यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51A(H) तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19(1)A के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं। दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। ओके अच्छा, तो क्या बात करना चाहेंगे? फिर कर ले बात में। जी 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 जी, मैं अमित तिवारी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने एक वो स्लाइड बताई थी, बुखारी कब आई, कुरान कब जमा हुआ था, तो मैं शायद बेहतर तरीके से इस्लाम को समझा सकूंगा। अच्छा अमित जी, आप स्लाइड जी वो आपने पेश की थी, एक बार वो जरा आप स्क्रीन पे ले आए। आई थिंक वो अमित ही इज टॉकिंग कंपाइलेशन ऑफ कुरान और हदीस की शायद। नहीं, वो मैं सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। चलें देखते तो उसमें सवाल क्या है सर? उसमें आप निकालिए तो मैं थोड़ा समझा पाऊंगा। आप प्लीज एक बार निकाल दीजिए इसको। क्या है यार? आजाद स्क्रीन आ गई होगी आपके पास। हाँ सर। ये देखिए क्या होता है, इस्लाम से जो बाहर हो रहे हैं, जिन नौजवानों को इस्लाम जो समझ में नहीं आ रहा है, उसकी असल वजह है हदीसें। सर मैं आपको कुरान में से रेफरेंस दे सकती हूँ ऐसी सब चीज़ों का जिसकी हम बात करते हैं। जी, मैं आपसे बात कर लूँगा 2 मिनट, अगर मुझे थोड़ा सा मेरा अपनी बात रख लूँ। तो उसकी असल वजह होती है हदीसें। तो इस्लाम के अनुसार जो है, अल्लाह ताला ने कुरान को जो है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिनको मैसेंजर बनाया था, उन पर ये कुरान नाजिल किया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ साथ फिर कुछ बातें थी जो आपने उस कुरान के साथ जोड़ी कि यार ये इस्लाम भी, ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है, उसका नाम बुखारी होगा, मेरे बाद एक मुस्लिम होगा जो हदीस की किताबें लिखेंगे और उनको तुम मानना। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अगर कोई लेटर आता है मीडिया के लिए कि ये खबर आपको प्रसारित करना है, और यूट्यूब के चैनल वाले भी अपनी अपनी न्यूज़ चैनल चलाते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से खबरें बना दी। तो अगर आप वो खबर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑथोराइज्ड नहीं है तो आप उनको वो अपनी दीन के लिए हुज्जत नहीं हो सकती। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुखारी की किसी बात को नहीं मान के इस्लाम को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि नबी ने कभी नहीं कहा कि बुखारी मेरी किताब है। बात समझ आ रही है आपकी? ये क्या है, ये मौखिक रूप से उनकी हदीसें थी जो पूरे मुआशरे में फैली हुई थी। तो इमाम बुखारी ने क्या किया कि उन हदीसों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो उनका जो हदीस को जमा करने का पैमाना था वो ये था कि मैंने अपने एक से सुना, उसने उससे सुना, उससे पहले ने उससे सुना। इस तरीके से उन्होंने एक चेन नरेशन बनाया, और चेन नरेशन जिसका सही बैठा उसको उन्होंने कहा कि ये हदीस सही है, और जिसका चेन नरेशन गलत बैठा उसमें कह दिया कि ये हदीस जो है ज़ईफ़ है, इसको नहीं मानना है।
अब मुसलमानों को गलतफहमी ये हुई कि बुखारी और मुस्लिम जो है उसको हमको 100% सही मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि उसका चेन नरेशन सही है, जबकि ये बात कहीं से कहीं तक फिट नहीं होती। बुखारी और मुस्लिम में जो है बहुत से कॉन्ट्रडिक्शन है, और उसकी वजह यह है कि किसी का चेन नरेशन सही होने का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी बात सही हो। उसी किताब में लिखा है कि नबी के साथ 12 लोग ऐसे थे जो नबी के दुश्मन थे, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उनसे भी हदीसें आई हो सकता है। अच्छा, फिर एक आदमी किसी इलाके में जा रहा है, वो कह रहा है कि अब तुम मेरे धर्म को मानो और तुम्हारा धर्म छोड़ दो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसके दुश्मन भी पैदा होंगे? बिल्कुल होंगे पैदा। तो उन दुश्मनों ने जो है उनके साथ साथ हदीसों के साथ साथ कुछ हदीसें ऐसी मिक्स कर दी जो उन्होंने बोली नहीं थी। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 79। उसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब एक ने 1000 हदीस सुनाई, तो आपने कहा कि 6 हदीसें तो मेरी है, लेकिन बाकी की हदीस मेरी नहीं है। मतलब 994 हदीस झूठी अगर थी। आप सुन लीजिए, मुझे, एक मिनट, मैं अपनी आपने पूरी अपना बात रख पहला लूं। पॉइंट रखा ना, मैं उसको उसके ऊपर जवाब देता हूँ। हाँ जी आपने कहा कि हदीस जो है वो मोहम्मद ने ये नहीं कहा कि उनके ज़माने में वो कुरान में नहीं आया, ना ही उन्होंने कहा कि सही मुस्लिम आएंगे, सही बुखारी आएंगे, कुछ नहीं कहा गया। जी ठीक है, तो जी आप सारी अहदीस की जितनी भी किताबें हैं, सहा सित्ता जिन्हें कहा जाता है, आग क्यों नहीं लगा देते? क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर देते? आपका और हर रिलीजियस स्कॉलर, आपका हर मौलवी, आपका हर मुफ्ती रेफरेंस के लिए, क्योंकि कुरान अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसमें नमाज नहीं है, उसमें बाकी की चीजें नहीं हैं, तो वो एक्सप्लेनेशन ढूंढने के लिए आज के मौजुआत के हिसाब से, बदलते हुए टाइम के हिसाब से उसे उसमें वो क्या कहा जाता है कि वो आप अकोमोडेट करने के लिए उसे अहदीस का सहारा लेते हैं, क्योंकि कुरान तो कहा जाता है कि वो समझ में ही नहीं आता। तो आप आग लगा देंगे? आपको मैं सारी सहा सित्ता की किताबें ला देती हूँ, आप लाइटर लें, आग लगा दें। और तो सलादीन ड्रॉप हो मैम, गए क्या? हाँ, यही सेम एक्सक्यूज हिंदुओं का भी रहता है मैम। नहीं वो भी एक यही है कहते हैं कि कि मिलावट हो गई। क्या रसूलुल्लाह के टाइम पे कुरान भी लिखा गया था या बाद में नहीं लिखा नहीं गया? नहीं, बाद में कंपाइल हुआ था। तो उस वक्त का तो कुछ भी सच होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, क्योंकि वो खुद हाथों से लिखते और वो होता प्रिजर्व, तो ही उनकी बात मान सकते थे। मतलब खुदा ने, ऑल माइटी गॉड जो है, जो इतना पावरफुल है, जिसने पूरी यूनिवर्स बनाई है, वो एक अनपढ़ जाहिल बंदे को, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो उम्मी कहलाता है, हाँ, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तुम रिलीजन फैलाओ। ना लिख सके ना पढ़ सके, कुरान की पहली आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, पढ़ अपने खुदा के नाम से, और उसने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। ये तो 3 दफा जिब्राइल ने इकरा कहा एंड ही सेड कि आई कांट रीड। मतलब ये है उस प्रॉफिट की मेयार के वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो फिर बात यही उठती है ना कि कुरान सुल्तान को जी, भी क्यों सही माने, फिर हदीसों मैम को ये सुल्तान तो जी, भाग ही नहीं गए। माने। चले हमने ये तो फॉर द भाग गए मैम। आर्गुमेंट सेक ये भी मान लें कि वो अहादीस गलत है, लगाइए आग उसे, हिम्मत है, क्योंकि आपका कुरान, वो गालिब कहते हैं कि लूली लंगड़ी किताब है, इट कैन नॉट हाँ, एक्सप्लेन इटसेल्फ। ना हज है उसमें, ना कलमा है, ना बाकी चीजें डिस्क्राइब हुई हुई हैं, नमाज कैसे पढ़नी है, कितने हज है, कितनी नमाज है, बहुत सारी चीजों में उसकी कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है। आपका कुरान कहता है लौंडियों के बारे में कहता है, तो वो 33 आई थिंक सूरत है, उसमें लौंडियों का है कि आप रखें। आपका तो कुरान खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड और घटिया किस्म की चीज है कि उसके बारे में बंदा क्या बात करे। आप तो और उसको जो भी नहीं अच्छा डिफेंड कर मैम जैसे ही सुल, आपने सुल, इनका पहला क्वेश्चन काउंटर किया, ये तो भाग निकले। सुल्तान मैम, एक और चीज, एक एक्स मुस्लिम ने तो ये भी साबित किया है कि
एक जगह पे कहीं पे मेंशन किया हुआ है, एक हदीस में या कुरान में, मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस याद नहीं है, कि वहां पे ऐसा रेफरेंस आता है कि मोहम्मद ने कुछ लेटर लिखा। मतलब वो 100 पर वो भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि वो उसको बिल्कुल नहीं आता था पढ़ना लिखना, नहीं क्योंकि नहीं, काफी he couldn't read। ये उसमें लिखवाया होगा, बट नॉर्मली कहा यही जाता है नहीं, मैंने एक मिनट, हाँ, एक मिनट मैम, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें उसने भी पर्शियन कल्चर से और अदर कल्चर से कॉपी मारी है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ आता होगा। तो यहाँ पे वो जो कुरानिस्ट या जो मौलवीज लुफ्तीज हैं, मुफ्ती, उनको वो झूठा साबित कर रहे थे। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा रेफरेंस उसने कुछ दिया था। देखिए जारविस, कोई भी रिलीजन जो होता है एक बंदे का काम नहीं होता। एक पूरी उस बंदे की ट्रेनिंग थी, उसको उसकी बैकिंग थी, वो चाहे उसकी फैमिली की थी, चाहे वो वर्का बिन हाँ नौफल की थी, चाहे खतीजा की थी। हाँ खतीजा खतीब एक स्ट्रॉन्ग औरत थी जो बिजनेस में थी। पैसे वाली थी। हाँ, और वर्का बिन नोफिल जो थे वो प्रीस्ट, क्रिश्चियन बैकग्राउंड के थे। अब आई डोंट नो कि वो प्रीस्ट थे या नहीं, बट आपको उन्होंने ही ये आइडिया डाली हाँ, ना कि वो ये क्रिश्चियन नबी थे, है। और उन्होंने, हाँ, उन्होंने ही आइडिया डाला कि भाई इसको जो सुनाई दे रहा है वो तो जिब्राइल की आवाज है, और ये आगे जाके मोहम्मद तो बनेगा। सुइसाइड करने वाले थे। हाँ, हाँ, पर इसका मतलब है कि ये एक्चुअली मैं समझता हूँ कि खदीजा और उसके जो थे चाचा या क्या, उन इन दोनों का धर्म है एक्चुअली। कजन कजन थे कजन, वर्का। हाँ। अच्छा, ये और सर भी आ गए हैं और अच्छा। सुल्तान मैम भी यहाँ पे अच्छा, हैं, फिर और आ आजाद, मैं गए फिर से वो। चाहता आ हूँ कि गए आप हैं। अच्छा, ये आजाद, वाई इस्लाम फिर से आ गए हैं। हाँ, मेरी वॉइस आ रही है ना सर? हाँ आ रही है, अभी आ रही है आपकी वॉइस। आप सुल्तान जी को उनसे बात करने दीजिए, और एक स्क्रीन जी भी बिल्कुल। मेरी शेयर कर दीजिए आप। और मैं इस पे भी थोड़ा इनसे सुल्तान जी पूछ लेंगी कि भाई ये क्या लिखा है, बड़ी अनसाइंटिफिक जैसी बात लग रही कुरान में ये। ओके ओके। अच्छा, अविनाश बांदे सर का सुपर स्टिकर है। अविनाश बांदे सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। दोस्तों, आप लोग स्ट्रीम को शेयर करते रहें। जी। और बिना हदीसों के तो कुरान तो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल। कुरान में तो वजू नहीं है ना, नमाज किस तरह पढ़ा जाए वो नहीं है शायद। क्या मैं बोलूं? हाँ जी, मैम है ना। हेलो। जी जी, बोलिए। हाँ मैम, इनसे बात करें। जी, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि देखिए, अभी आपने जो भी बातें की, अब उसकी कोई रेफरेंस तो है नहीं, दलील तो है नहीं आपके पास। तो इल्ज़ाम लगाना अभी बड़ा रेफरेंस भी आसान है मिले। किसी भी चीज़ पे, किस किसी चीज पे। की और दलील दूसरी है? बात, मैंने ये नहीं कहा है कि 100% हदीसें रिजेक्ट है, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने कहा कि उसमें मिलावट की गई है, अरे मिक्स है हमारे यहाँ भी हदीसें, नहीं तो हदीसें आप मिक्स आप है। या तो हदीस को मानेंगे या नहीं मानेंगे। मिलावट है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है अगर उसमें मिलावट है तो इस चीज का हुँ, खतरा मौजूद है कि जो आप पढ़ रहे हैं अहादीस में वो गलत हुँ। है। जो चीज गलत नहीं, है उसको पढ़ना ही क्यों? ये आपको लॉजिक आप कहाँ से लाई कि अगर आपको मानना है तो सब मानो, नहीं तो मत मानो? तो ये मतलब नहीं, पॉसिबल जो क्यों नहीं किताब है में कि लिखा मिक्स है। हो हल्का सकती है हदीस से? कड़वा कड़वा थू थू। हाँ, तो जो ये आपके मतलब नहीं, का मतलब निकल रहा है वो आपके लिए सर। हमारे मतलब का नहीं, जो कुरान से फिट होता है वो उसकी बात करेंगे ना, तो लॉजिक कौन तो यही डिसाइड कहेगा करेगा? ना। नहीं, डिसाइड हजारों साल के बाद अब कौन डिसाइड करेगा सही क्या है और गलत क्या है? आप जिसके करोगे? पास ये, हाँ, अच्छा, जिसके पास इल्म हदीस तो होगा, जो छोड़ो पढ़ा लिखा सर, होगा, कुरान में जो सब पढ़ा सही लिखा लिखा है होगा। ना? सर, कुरान में तो मैं सब बता सही रहा हूँ, लिखा है ना? कि सर कुरान सुनिए, भी अभी तिवारी जी, एडेड है? आप नहीं पहले नहीं, वो थोड़ी इनसे सी, पूछ रहा हूँ मैं, इनसे पूछ रहा हूँ सर, आपके हिसाब से कुरान में सब सही लिखा है ना? हाँ, सही लिखा है सब। तो भैया ये सामने में ये देखिए, सुल्तान सलातीन जी, ये जी। अल कमर है, उसमें लिखा है भाई कि चांद के दो टुकड़े कर दिए, तो ये कैसे हुआ है, मतलब ये थोड़ा मैं बता दीजिएगा। वाकई शक्कुल कमर है ये। हम्म। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब हम मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिएगा आप उसको।
जब हम बॉलीवुड की कोई नॉर्मल फिल्म देखते हैं और उसमें हाँ सुनना, सलमान खान अगर कोई एक्शन सीन देता है तो हम कहते हैं कि यार इसने तो फिजिक्स का मजाक उड़ाया है, ये क्या तो बात आप हुई। भी मोहम्मद सलमान खान लेकिन है क्या? अच्छा सुनेंगे तब समझ में आएगा ना, ये तो इसका अधूरा इल्म मतलब ये अधूरी गपोड़ बात। है, गपोड़ पंथी है सलमान खान की तरह। अच्छा अरे सुन लीजिए, वैसे सुन एक लीजिए, एक सुन एक लीजिए। क्वालिटी एक क्वालिटी सेम है, सलमान खान को भी कोई मिलती नहीं है और अल्लाह को भी कोई मिलती नहीं है। देखो मजाक बनाना अलग बात है, लेकिन तर्क से डिबेट नहीं कर पाओगे आप। इसमें तर्क अगर बताइए, चांद के 2 टुकड़े में तर्क बता दीजिए थोड़ा। हाँ बस बस बता बस, रहा ये हूँ इसमें मैं, कहाँ बता रहा हूँ साइंस मैं। बता दीजिए, साइंस। आप आते हैं एवेंजर्स पे, जब एवेंजर्स देखते हैं तब फिजिक्स की बात क्यों नहीं करते हैं? अरे फिल्मों क्योंकि की जब बातें हम, क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के सामने अरे आप बता, फिल्मों की बातें, सर रसूलुल्लाह इनके भाई सामने आप ये क्यों कर रहे हैं? फिल्म ये जो तर्क अपने है है फिल्में, आपका? तर्क वो समझा देता हूँ, ये फिल्म जो है वो तर्क समझा फिक्शन देता हूँ। फिक्शन वो होती कोई है, धर्म वो नहीं है फिक्शन फिल्में। होती है, वो फिक्शन नहीं होती जब, है। हाँ तो यही तो समझाऊं कि जब सुपर नेचुरल पावर होना तो उसके लिए क्या ये बड़ी बात है? अरे पहले ये आप तो ये झूठा मानो कि आप है। सुपर, अच्छा तो एक फिर मिनट आपकी सर, मेरे नजर को में एक बात झूठा है, बताओ सर, मेरे को एक बात आपकी बताओ नजर में झूठा है। सर, जब सुनो ना। एवेंजर्स अरे पे आप मान रहे फिल्मों हो तो की कि हाँ बात कर रहा एवेंजर्स हूँ, जो कर रहे हैं झूठा वो है वो पूरा। एक्चुअली क्या, जो शूट करते हैं, आप कभी शूटिंग देखिए, कितने इफेक्ट्स आते डाले जाते हैं, अच्छा कितना तिवारी ये जी, किया जाता है। वो आप क्या अच्छा सच सर होता मतलब है आप सुनो क्या? ना, तर्क, वाई तर्क इस्लाम जी, समझे मेरे नहीं, को आप मतलब एक बात तर्क बताओ। समझे नहीं हाँ, आप, तर्क समझे नहीं नहीं नहीं, आप। आपने कहा कि सुपर मैं नेचुरल कह रहा हूँ पावर कुछ सुपर भी कर नेचुरल सकती पावर, है। जब आप सुपर नेचुरल अब पावर आप जब फिल्मों फिल्म से देखते कंपेयर हैं तो मत आप, कीजिए प्लीज, फिल्मों से मत क्योंकि करिए, तब वो आपका, सब अमल ड्रामा कर, एक होता मिनट है। बोलने दीजिए ना उनको। हाँ, हाँ। तब आपका माइंड ये मान लेता है कि सुपर नेचुरल पावर है इस हीरो के पास, तो हम इसके फिजिक्स को भी मानते हैं। हम नहीं मैं ये मानते। बता रहा हूँ, लेकिन 3 घंटे जब के आप उस बाद पर हम उस हंसते फिल्म, नहीं हैं। एक मिनट 3 घंटे के बाद हम हम उस फिल्म देखने को नहीं भूल जाते। जाते हैं, हम भूल जाते हैं उसको, और उसको भगवान नहीं अच्छा, मानते भाई, या उसको मैं अल्लाह नहीं एक मानते। एक एक इसमें बात कहना चाहूंगी। आप बस यही सलमान तो बात खान है की कि आप फिल्म देखो, समझ नहीं पा रहे सुन तो लॉजिक को। लीजिए। आपने बोला, आपने कहा कि उसको आप फिक्शन मानते हैं। आप क्या, आप कुरान को फिक्शन मानते हैं? और अगर वो फिक्शन है तो सही उसके, सवाल। उसको गलत मानने पे, अल्लाह का मजाक उड़ाने पे, कुरान का मजाक उड़ाने पे क्या वो मुझे सजाएं होनी चाहिए जो हैं इस्लाम में? मुझे एक बात बताइए, हम ये मान रहे हैं कि हमारी कायनात को अल्लाह ने बनाया, तो क्या उसके हम्म। लिए मामू ये बहुत बड़ी बात है कुरान ये चांद के 2 टुकड़े होना? तो उसके लिए अच्छा क्या, सुनो, मतलब अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो अरे अल्लाह को तो भैया, बताइए फिर। ये तो तगड़े वाली निकली। जी मतलब जी। अच्छा चांद सर के दो सुनो ना, हम टुकड़े हुए? मुझे सर एक यहाँ बात पे ना आप कुछ बताइए, मानते चुन्नी हैं चांद आते के दो हैं। टुकड़े हुए? हाँ वो आज तो बोल सुनने रहे हैं ना, क्यों नहीं मानता हूँ। खाना है? सर यहाँ पे ना आज एक सुनने कुछ क्यों चुन्नी नहीं? आते हैं, वो बताते हैं कि उनके पास में भगवान हनुमान थे, सुपर नेचुरल पावर उनके पास भी पावर थी, वो जाके सूरज को खा लिए। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि आपका सुपर नेचुरल पावर ज्यादा बड़ा मानेंगे कि उनका ज्यादा बड़ा मानेंगे, आप ये बताओ थोड़ा सा। हाँ, चांद से तो सूरज नहीं बहुत बड़ा है, आप, क्या मतलब आप करेंगे अब दोनों आप? इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हो सर, कि किसका हम मान ले बताओ। सर मैंने, आपने शायद ठीक और से दोनों सुना नहीं, मैंने सुपर पूरी नेचुरल पावर की कायनात, बात कर रहे हो ना। मैं एग्जैक्टली पूरी चार्विस और सर, मैं आपको पूरी याद होगा, कायनात, और अमित ओ इनको, कायनात एग्जैक्टली के, सेम वर्ड्स। अमित ओ इनको, कायनात अच्छा के ये चाचा, बताइए, इनको कायनात के हिंदुइज्म का, चाचा, अर्थ से सूरज हाँ बहुत सुल्तान जी बड़ा कुछ है। बोल रही हैं, एक मिनट। हाँ अमित इनको हिंदुइज्म का झूठ लगेगा और हिंदू को मुसलमानों का झूठ लगेगा। मजे की बात हाँ। ये, हम्म। तो क्योंकि आपकी लॉजिक, कंडीशन भी तो वही है, आपकी हम कंडीशन भी हम वही है। हम तो अरे दोनों भाई, का झूठ हमको तो बोल रहे हैं। दोनों झूठ लग रहे हैं। हमको आप सभी तो इतनी झूठ लंबी लगते लंबी हैं। फेंक अरे रहे तो हो आप लोग भाई। कोई बोल मैं रहा है तो मैं सूरज खा गया, कोई बोल रहा है कि चांद का टुकड़ा कर दिया। मतलब तो ये और अजीब अरे टुकड़ा बात नहीं करने का करते हो क्या आप लोग। मतलब था? कम से कम इसमें लॉजिक था, हमें, उसको भूख लगी, वो अच्छा खाने चले गया। अच्छा, सिर्फ वाई टुकड़ा इस्लाम करके जी, वाई क्या इस्लाम मिला? जी, आप हाँ, लोगों की ना बेवकूफी सिर्फ यहीं तक नहीं आती। आप लोग ना इस बेवकूफी पे सड़क पे उतर के एक दूसरे का खून भी बहाए हो। अच्छा ये है गजब की बेवकूफ़ी, बात आप लोगों की। अच्छा। हाँ, अरे और अच्छा भाई चांद के दो इस्लाम, टुकड़े करना बेवकूफी है, किसी का सूरज खाना बेवकूफी है, और आप लोगों ने एक दूसरे के खून भी बहाए हैं। अच्छा नास्तिकों इस ने कभी ये खून नहीं बहाया? अच्छा, अरे नास्तिकों ने खून आप नहीं लोगों बहाया ने, अरे एक सुने मिनट सुने, सुनो ना, एक दुनिया मिनट में? सुनो, नास्तिकों के नास्तिकों पास ने ये वाला कारण नहीं था जो आप लोग का कारण, कारण है ना। आप तो इस कारण हाँ से खून बहाए कि आपने कहा कि नहीं भाई हमारा चांद का दो टुकड़ा हो गया, और सामने वाला इस कारण से खून बहा रहा था कि बोले नहीं हमारा बंदर सूरज खाया था।
समझ में आई आपको बात? नास्तिकों ने ये कारण नहीं से मतलब अगर कहीं खून बहाया भी होगा तो ये कारण से नहीं बहाया होगा। और अच्छा, जिन मतलब नास्तिकों ने खून किस बहाया होगा कारण ना, से सुनो ना, बहाया? उनका ठेका, एक मिनट सुनो ना, उनका इकोनॉमिक ठेका हमारे रीजंस, पास नहीं है, उनका ठेका इकोनॉमिक हमारे पास रीजंस। नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक सिंगल आदमी ने इस्लाम के नाम पे खून बहाया है, उसका ठेका आपके पास है, क्योंकि आप इसको सही किस, मानते हो। किसने कहा? किसने कहा मतलब? वो भी सही मान आप के ही ही तो खून बोले। बहा रहा था भाई। खून? नहीं नहीं नहीं, ये तो खून आप ये मतलब कह रहा हूँ, नॉलेज की कमी है आप लोगों के पास। अभी मैं आपकी जो स्लाइड है ना उसमें से आप बता मेरे दूं को कि आपने नॉलेज उस दिन बताओगे? कितनी। एक मिनट सुनो ना, आप हाँ, मेरे को नॉलेज बता रहे हो। सुनिए आपको पता अमित है तिवारी खून जी। का दो टुकड़ा हो जाए ना, अर्थ ना, आपको आपको अंदाजा नहीं अर्थ का क्या हाल होगा। और दो टुकड़े अमित और तिवारी इकट्ठा आपको जी। कैसे निकाल के होंगे? दिखाऊं यहाँ कुरान में से? दोनों को ग्रेविटी खींच लेगी और अलग कर देगी। उसको इकट्ठा करने के लिए आपके पास कितना फोर्स होना चाहिए? इनको और बस यही दिखाता हूँ तो कुरान बता में। रहा हूँ कि आपके पास संकुचित माइंड इतना है कि भाई जो कायनात को संभाल रहा है उसके लिए ग्रेविटी संभालना वाह बड़ी बात है। इस्लाम, अच्छा वाह इसमें इस्लाम, अरे वाह तो इस्लाम, वाह आप कैसी इस्लाम, बात कितना कर वाह रहे हैं पढ़े आप? हैं? इस्लाम, फिर इसका लॉजिक क्या है? वाह इस्लाम, लॉजिक एक क्या है? मिनट, वाह इस्लाम, आप लॉजिक आपकी भी तो पढ़ाई बता दो क्या ना। है? आप क्या कितना पढ़े हैं चलिए, वाह इस्लाम? आई वुडंट आस्क दैट, अरे मेरी जावेद, पढ़ाई जान रहने के क्या देंगे, करेंगे ना आप? पूछे। पढ़ाई बट पे छोड़ें जावेद पढ़ाई सर। जान के क्या करेंगे? इनसे ये आप तो पूछे मुझसे सिर्फ तर्क से चलिए। मुकाबला कर लीजिए। चलिए, साइंस की आप बात कर लोग, रहे हैं आप। मेरा हाँ एक ठीक है, सवाल वाह है। साइंस की इस्लाम, बात कर रहे वाह हैं। इस्लाम, कुरान लॉजिक में, बताओ। लॉजिक बताओ, कुरान में दो साइंस से टुकड़े बता करने देता का। हूँ मैं। हाँ हाँ, कुरान से बिग साइंस बैंग से जानता है। बता बता दूं? दो। अब ये हाँ, दो बिग बैंग। टुकड़े हुए हैं, उसका साइंस चलो बता दो कुरान से। कि क्या क्या लॉजिक और था, और मोहम्मद की क्यों क्यों क्या? उसके दो टुकड़े? चांद का क्या दुश्मनी थी कि जो स्क्रीन उंगली शेयर डाल दी कर दे। उसमें? अच्छा ये बताओ, हमारा सौर मंडल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, अब देखो, हाँ, आपने हाँ चल सौर रहा है। मंडल यानी वो सुल्तान जी, इन्होंने सोलर सिस्टम की बात की ना। हाँ, सोलर कुरान सिस्टम, में देखिए, सोलर सोलर सिस्टम का सिस्टम चल रहा है, ये साइंस ने कब बताया? एक चलो, मिनट रुको ना यार, कुरान आपके ने कब कुरान का ये बताया, आप ये हाल है। बताइए। भाई मैं तो कहता हूँ साइंस से, कुरान से सीख सीख के आते हैं और यहाँ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वाह वाह वाह। यहाँ अच्छा, तो साबित कर रहा सोलर हूँ ना मैं तो। सिस्टम। अच्छा, ये सामने साइंस की, सामने आपको साइंस की आयत दिख थ्योरी रही है? जितनी भी है ना, कुरान की आयत साइंस की दिख रही? हाँ, जितनी, साइंस की थ्योरी और कुरान का की जो आयतें हैं, उन उन दोनों का गठजोड़ बता रहा हूँ ना। आपने कहा ना कि कुरान से सीख के साइंस आते हैं। ये सामने आयत दिख रही है। ये आयत बोलती है मून और सन का जो डिस्टेंस है ना अर्थ से, वो सिमिलर है, एक जैसा है। हाँ, कहाँ मिडवे लिखा है है वो। ऐसा? कहाँ ये क्या लिखा है? है? ये आयत क्या है? इसको कहाँ? पढ़ो। एक पढ़ो मिनट, जरा। जरा 75 खोलना 8। आयत। हाँ, ये देखो। And the moon is eclipsed and the moon darkens and the moon is buried in darkness, ठीक है? And sun and moon are united, ठीक है? ये है भाई, ये कहाँ इनकी दूरी? अकल थी भाई उस दूरी समय। सेम है, कहाँ लिखा है दूरी सेम है? ये लिखा अच्छा, हुआ है सन एंड मून आर 75 में। यूनाइटेड क्या लिखा है? ये 75 9 जो है सूरह कयामा है, और उसमें 75 9 में लिखा हुआ है एंड द सन एंड द मून आर ब्रॉट टुगेदर। एक साथ हो जाते हैं। ये है एक मिनट, साइंस। वो आयत खोल देता हूँ मैं। ये और नहीं नहीं मतलब नहीं, अमित, आप, अगर ये रेफरेंस उससे है अरे कि जब सुनिए, कयामत और होगी पहले तब। आपका सायन जो है, अर्थ तो फ्लैट है। पहले तो वो बिछाई गई, उसके बाद सूरज बना, उसके बाद चांद बना। नहीं, मतलब क्रिएशन ऑफ पहले लाइफ अर्थ की बनी है, तीन वो भी अलग दिखा दे रहा हूँ। मुख्तलिफ है। एक जगह कहा वो गया तो मिट्टी से बनाया। गालीचे की तरफ फैलाई गई। हाँ, एक तरफ कहते हैं कि इंसान जो है मिट्टी से बनाया गया, दूसरी तरफ पानी से बना। पानी से बनाया है। अब पानी और मिट्टी इकट्ठा यूज करके बनाया कि पानी से अलग बने कुछ और मिट्टी कर से अल्लाह कुछ दीजिए अलग भूल स्क्रीन बने? जाता है, शेयर। मुझे लगता है। एक मिनट, जरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया मेरा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। चलो बताता हूँ आपको, सब समझाता हूँ मैं। मगर आपका हम्म, अल्लाह इतना पेटी क्यों है, मुझे ये बताइए कि औरतें क्या कपड़े पहनेंगी, हम्म। क्या करना है, आपने नमाजें कितनी पढ़नी है, ये मतलब नमाज रोजा हज ज़कात इसको लेके, फिर वो यहूदियों के साथ क्या करना है, आपने गैर मुस्लिमों के साथ क्या करना है, अच्छा ये बताइए, पुरानी अच्छा ये कहानियां बताइए, आप नास्तिक लोग हैं ना, आप दान देते हैं? दान देते हैं ना। देते हैं कैसे देते हैं दान? चैरिटीज में। अ- कैसे अनाथ तो देते हैं आश्रम कोई, हो, मतलब? हाँ, कैसे दिया जाता है ओल्ड दान? एज होम हो। मतलब कि अपनी कमाई का कितना परसेंट देते हैं? 100% देते हैं हम भीख अच्छा, मांगते हैं बाद में। 100। एक मिनट दिखा रहा देखिए हूँ, ये, है वाले, एक मिनट दिखा आप रहा हूँ, रुको।
यहीं रुको। आपके अच्छा लॉजिक आप में ये यही फर्क बताइए, है कि हमारे इसमें 2.5% जो है ना, जो साहिब निसाब है उस पर 2.5% फर्ज कर दिया गया है, मतलब 2.5% तो देना ही देना है। तो वो ज्यादा बेटर है, या फिर लोगों के ना ठीक है दो तो दो, नहीं तो मत दो। और एक लेते मिनट, कितना हो? दान का और लेके सिस्टम वाई किसका करते है? इस्लाम क्या है, लेके लेते करते कितना, क्या है? लेते कितना हो, ये भी तो बता दो। आजाद एक मिनट मेरी क्या लेते स्क्रीन हैं? को शेयर करो। क्या तो लेते भाई हैं? देखो, मैं ना ये चीज को ना दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि ये पैसा ही सारे ही लोगों का, इसलिए दिखा रहा हूँ। भाई इस चीज को देख के आप मेरा चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? मेरे को इस चीज के ऊपर कोई तारीफ आप कीजिएगा, क्योंकि ये सब आप ही लोगों का सहयोग है ना। मेरी बात अच्छी लगे तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आ सकते हैं। यार देखो, आपके मुंह पे मार रहा हूं ना, स्क्रीन को देखो। हाँ, क्या लिखा है इसमें? मैं 1 रुपया नहीं छूता। आप क्या सिखा रहे तिवारी हो जी, यार? आपका जो तिवारी जी, इस्लाम है ना, सुनते जाओ, आपका इस्लाम ने औरतों को जिस ढंग से रखा है, ठीक है। अभी सुल्तान सलातीन जी बोलने जा रही थी, उनको बीच में हमने रोक दिया, नहीं तो वो भी आपको बता देंगी कि औरतों की क्या स्थिति है इस्लाम में। क्या तो स्थिति है? यार आपका धर्म जो है ना, वो पीस का, जैसे रिलीजन ऑफ पीस आप लोग बोलते हो ना, तो पीस को सबसे ज्यादा नष्ट करने का काम पूरी दुनिया में इस्लाम ने किया है दरअसल। और आज भी। तिवारी जी, हाँ। आपने हाथी के दांत दिखा दिए। मुझे बताइए, जो रियलिस्टिक आजाद साहब है इनकी और वो जो साइंस जर्नी है, उन्होंने कितना हाँ। दान दिया, जरा उसकी उनकी भी तो स्क्रीनशॉट बताइए। अरे वो दे रहे हैं अरे आप 100%। मैं आप अकेला अगर दिखा इस्लाम दिया की आपको, बात तो करें, नहीं उनकी क्यों अमित, गवाही चाहिए अमित, भाई? लेट ये इट बी, बात है। और लेट इट बी, इस्लाम में आपको सब पे जस्टिफिकेशन। फर्ज है, इस्लाम नहीं, में सब आपके पे फर्ज मौलवी है, ये हजरात फर्क है। कितने देते हैं? ये डकार सब नहीं पे जाते। यही मुफ्ती फर्क है। तारिक मसूद से जाके पूछिए, जो बड़े बड़े मौलाना बैठे हुए हैं, जो चैरिटीज चलाते हैं, जो मस्जिदों में बैठ के लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते। आप उनसे हम्म। तो कभी देखिए, हिसाब मांगने नहीं जाते। हम्म। अच्छा तो मतलब आपका मतलब है कि किसी नास्तिक ने कोई यौन शोषण नहीं करा पूरी दुनिया में, ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे अगर भाई नास करेगा तो हम उसके तो फिर खिलाफ आप यार ये इंसानों बंदा पे क्यों आ पागल रहे है हैं? आप इंसानों पे यार। अरे क्यों आ भाई रहे हैं? ओ वाई मैं भाई इस्लाम इस्लाम की बात कर रहा हूँ। दिमाग है इस्लाम, कि नहीं? दिमाग है ना? इस्लाम आप ने है ना, उनका कॉमन ठेका, सेंस कब थोड़ा से बहुत भी है कि नहीं? कब एक कॉमन उस्मानी आपने सेंस जलेबियां इस्लाम, थोड़ा बना बहुत। रहे हैं। आप कब से उस्मानी यार जलेबियां बना रहे हैं? आपको ये बताना है कि इस्लाम क्या कर रहा है। आपको यहाँ एथिज्म को वो करने नहीं आना है। और दूसरी कुछ चीज जो बहुत फेमस और फिर सेंटेंस नहीं है, नहीं, वो बार बार अगर रिपीट ये करना पड़ता है कि अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं। सिर्फ रिलीजन ही अच्छे लोगों से बुरे काम करवाता है, खत्म। नहीं। बिल्कुल ये नहीं। आपका और सर लॉजिक है। ये भी देखें, अमित इस जी, बंदे ये को ये आप देखें, वाह इस्लाम। इस्लाम आपने ये बताओ, ये कितने बार टैकल किया, इस पे कितने बार बात की, जो मदरसों में छोटी बच्चियों के साथ, छोटे लड़कों के साथ जो मौलाना उनके साथ रेप करते हैं, यौन शोषण करते हैं, उसके बारे में कितनी बात की? बस अल्लाह का यही तो घर है, अल्लाह लॉजिक, तो वहां देख रहा होगा। फिर अल्लाह यही नहीं तो क्या तर्क है है। कड़ाका क्यों अब नहीं आप मारता? अल्लाह सुन कड़ाका क्यों नहीं लीजिए, मारता? यही तर्क की तो दिमाग कमी है है वाह आप लोगों इस्लाम में। के? घर पे छोड़ के आए हो? अरे भाई, हम कमी के भाई साथ आप बेहतर है। हम रिलीजन पे अगर बात कर रहे हैं या आप दुनिया के लोगों पे बात कर रहे हैं? भाई दुनिया में करोड़ों चाहे लोग नहीं, हैं, तो दुनिया के उनके लोगों पे नेचर का आ गए ठेका ना। ले रखा है। एक और आसान यार क्वेश्चन उनके पूरा ठेके नेचर का वाले हो ठेका ले भैया, रखा है ओ क्या भैया। सबने? भाई आप नहीं किसी ठेका ले नास्तिक रखा, के फिर गुनाह का कहाँ ठेका कहाँ लेते जा हो? रहे थे अभी? नहीं अच्छा, अभी आप ये किसी कौन सा नास्तिक का कौन? ठेका लेते हो? हलाला हलाला होना चाहिए। भाई इस्लाम हलाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए महिलाओं का? क्या होता है हलाला? चोर के, हाँ, नहीं पता। हलाला नहीं पता है ना अभी। तो बताइए हलवा ना, होता मुझे है, हलवा। बताइए। भाई मुझे ये बताइए कि क्या मनुष्य होता है मिट्टी वाले हलाला, आते आप ना, तो उनके जाहिर जाके है। लिए। जाके जाके सूर्य बकरा की 231वीं आयत पढ़िए। आप जब अपनी बीवी को तलाक देते हैं और अगर उसी के साथ आप वापस जुड़ना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपनी बीवी को किसी मौलाना के साथ सुलानी पड़ेगी। ये आयत है, कहाँ ये लिखा, आपका मजहब। कहाँ जाओ लिखा है जाके ऐसा पढ़ो मौलाना के साथ? सूर्य बकरा 231वीं आयत पढ़ के आओ जाओ, और क्या चलो प्रैक्टिस हो रहा है वो भी देख लो। अरे एक शर्त लगा लेते हैं हम, एक शर्त लगा लेते हैं, 1 लाख रुपए की शर्त लगा लेते हैं हम, कि अगर हलाला करवाना जानबूझकर इस्लाम में जायज है तो एक अरे, आयत मुझे बता जानबूझ दो। के लानत है ऐसे इस्लाम पे। अगर वो कह रहा है कि मुझे अपने शौहर के कोई पास हलाला वापस जाना करवा रहा है, है, तो मुझे हलाला करवाना पड़ेगा। कौन करवा रहा है? हलाला करवाना अगर जायज है तो 1 लाख की शर्त लगा लो, चलो। क्या मैं अपने शौहर को छोड़ के उससे दोबारा शादी कर सकती हूँ बगैर हलाला के? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आपने आरोप लगाया आप अरे करवाते भाई हैं जवाब हलाला, दो। मेरे सवाल ओ वाह का इस्लाम, जवाब जवाब दो। दो, हलाला क्यों घूम रहे हो? करवाते हैं। जायज या हलाल है? हाँ हाँ। अगर मैं अपने हलाला। यार शौहर जवाब से दो ना सीधा। तलाक के बाद, खुला की बात नहीं कर रही, खुला के बाद अलाउ है, अगर मेरा शौहर मुझे तलाक देता है
और हम दोनों की रिकंसिलिएशन हो जाती है, हम दोबारा से शादी करना चाहते हैं, क्या मैं कर सकती हूँ बगैर हलाला के? नहीं कर सकते, नहीं कर तो सकते। 1 लाख दे दो और आप, हलाला क्या होता है ये भी तो दे सुन दो, लीजिए। लाओ 1 लाओ, लाख 1 लाख 1 निकालो। लाख का दान दे दो, नहीं, 1 लाख का दान ना, दे दो। ना, हलाला ना। क्या होता है? मैं ऐसी हर आप पाबंदी पे जो 1 लाख कब मिल रहा है? चलो आप वैसे आप सबको ढाई हलाला सिखा देता हूँ। ये तो सुभाष हलाला ढाई चचा जैसे परसेंटेज निकले। आप हलाला वैसे सिखा ही देता जकात हूँ। देते हो ना, तो यहाँ पे भी दे दो अभी 1 लाख। अच्छा, ये ना गालिब भाई ने एक अरे नाम भाई दिया था हलाला सनातुन्नी, को सीख पता है, लो। क्योंकि लोग उनको ना सनातन धर्म आके सिखाते थे। आज मैं मुसलमानों को नाम देता हूँ मुन्नी, आप लोग मुन्नी हो, मुन्नी। एक टुन्नी आके 5,000 इस्लाम हार उन्नी, के गए, सर नहीं सर गए, नहीं नहीं, सर, इनका नाम इस्लाम उन्नी। इस्लाम उन्नी नाम है आज से इन लोगों का, इस्लाम सही उन्नी। नाम, भाई सही हाँ, पहले नाम, इस्लाम 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 उन्नी है ये उन्नी। लोग। इस्लाम सीख नहीं तो नहीं, लो। भाइयों लिख डालो और इस्लाम को तो सीख फेमस लो। कर दो, इस्लाम उन्नी। हाँ, इस्लाम उन्नी नाम आज से इस्लाम हो उन्नी, गया। अभी और मतलब एक टुन्नी आप आके उन्नी अभी और तुम पांच सब इस्लाम हजार उन्नी। बच्चे हार हो, के गया है। इस्लाम तो ये सीख अभी लो। सुल्तान सलातीन जी को 1 लाख रुपए आप कब दे रहे हो, ये बता दो यार। अभी इस्लाम उन्नी आप ये बताओ, आप कब दे रहे हो? पहले तुम इस्लाम तो सीख लो यार, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि तुमको हलाला सिखाई नहीं, करवाना अरे भैया बनता है बस या यही है। तलाक देना अरे नहीं भाई करते? सामने रखा है सलातीन मैम ने, वो बोल रही है कहाँ पे लिखा है हलाला, क्या प्रोसीजर है वो बोल रही है, वो मन से चलो थोड़ी एक बोल रही बात है, पढ़ के बताओ, बोल रही है। एक बात बता देता और हूँ, ये एक बात सुन और लो, ये पहले बताओ सीख लो मेरा हलाला एक और होता क्या है। इस्लाम सवाल, उन्नी, मेरा ओ एक और भैया, सवाल। इस्लाम उन्नी, आप ये बताओ, आपने ये भगत सिंह का फोटो क्यों लगा रखा है भैया? वो तो नास्तिक आदमी थे, क्यों क्यों? अच्छा, क्यों तो लगा मतलब रखा यहाँ पे है? आपका वो नास्तिक तो वाला। आपके अल्लाह की, वो तो आपकी अल्लाह की धज्जियां उड़ा के गए हैं। मैं आप फिर से नास्तिक के उड़वाना हिसाब से चाहते थोड़ी हैं, लगाया इधर मैंने, आके फिर मतलब से उड़वा रहे हैं। आपकी सोच वहीं तक संकुचित है कि ये बस हमको नास्तिक दावत होना, देने हमारे आए थे नास्तिक वाले हैं आजाद, तो सही एक्चुअल है। में मैं समझ गया हूँ। आजाद, यार आपको क्या पता है है, ये मतलब हमको तुम्हारा ना, लॉजिक है। नहीं आजाद, मैं आपको रुक बता रहा जाए, हूँ, इस्लाम अच्छा उन्नी मुझे रुक। हाँ, ये हमको दावत देने आए मुझे थे, पता बोलने है। क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनको दिक्कत जब क्या है? लगा ना कि मेरा यहाँ पे एक एक लाख रुपए निकालो, बोलने इस्लाम नहीं उन्नी। दिया जा रहा है, क्या बात है? अच्छा इस्लाम आप बताओ, चलो एक इस्लाम मिनट, आप उन्नी। बताओ हलाला क्या होता है आपके हिसाब से, बता दीजिए चलो। और कौन सी हदीस या किसी में रेफरेंस देके बता दो, पढ़ो। ठीक है, अब हलाला ये होता है कि जब पति पत्नी को 3 बार का मौका दिया जाता है। तलाक एक बार में नहीं होता है, 3 बार में होता है। जब अल्लाह 3 बार उसको मौका दे रहा है कि तुम एक साथ रह लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो, 3 बार रहने के बाद भी अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसके बाद हो जाता है उनका फाइनली तलाक। तलाक होने के बाद औरत पे ये फ़र्ज नहीं है कि वो कहीं और भी शादी करे, वो चाहे पूरी ज़िंदगी ऐसी रह ले। अब हलाला एक प्रोसेस का नाम है जिसको जानबूझकर करवाया नहीं जा सकता। हलाला ये होता है कि वो औरत ने तलाक ले लिया, वो आदमी ने बहुत बड़ी गलती करी, 3 बार उसको मौके दिए तब भी उसने नहीं माना, तो ऐसे आदमी पे लानत है जो औरत दोबारा उसके पास जा रही है। अब अब मैं इस आते पे हैं कुछ हलाला होता क्यों है, फिर नहीं नहीं, इस इस्लाम पे ने मुझे और बोलने आदमियों दीजिए, को ये गलती करने मुझे से इस पे बोलना है। तो शेर रुक जाए, अब रुक जाए, सुन लो, रुक जाए। सुन लो। तो आदमी का भी इस्लाम हलाला उन्नी, करते मुन्नी क्या? रुक जाए, नहीं, इस्लाम अरे उन्नी क्योंकि रुक जाए। लानत तो दोनों पे है कि सुल्तान दोनों ने सलातीन जी को डिसीजन बोलने लिया। दो पहले, नहीं पहले अमोल जी, सुल्तान आप सलातीन जी को बोलने गलत दीजिए। कह रहे हैं, इसमें गलती आदमी करे। तलाक हाँ, उसने दी, उसने समझौता नहीं किया। अब इस सिचुएशन में आप लेके आए, इस सिचुएशन में बच्चे लेके आए, इकोनॉमिक कंडीशन लेके आए औरतों की, जो इस्लाम करता है कि उनको घर से नहीं निकलने देना, चादर और 4 दीवारी। और अब ये जो मुख्तलिफ ये बुरके के ऊपर ये जो तमाशे शुरू हो गए, आप औरत को इस काबिल भी ना होने दें कि वो खुद कफील हो। उसे आप एक मतलब रेवड़ की तरह आप उसे पाल के रखें कि वो आपने जहां हाँक लिया हाँक दिया, आपने तलाक भी दे दी। और वो औरत के पास अगर वो मजबूर है, उसके पास सहारा नहीं है, उसके माँ बाप, इमेजिन कीजिए 1 मिनट के लिए, उसके माँ बाप नहीं हैं और वो उसके पास उस आदमी के अलावा सहारा नहीं है, वो उससे वापस उसके पास जाती है। आपका इस्लाम ये कह रहा है कि बीबी तुम तो नहीं जा सकती, पहले तुम अपना जाओ, अपना जिस्म किसी और आदमी के सामने पेश करो, उससे निकाह करो और उसके बाद तुम अपने शौहर के पास जाओगी। कौन सा लॉजिक है भाई ये?
आप होते कौन है किसी औरत को ये कहने वाले कि तुम किसी के साथ पहले सो या निकाह करो और फिर अपने शौहर के पास जाने? और एक मिनट, इन्होंने कहा कि तलाक तो आदमी देता है ना 3 बार, और लानत औरत पे जाएगी। नहीं, दोनों पे जाती है, क्योंकि निकाह दोनों पे जानी चाहिए, हद तो है। उसका भी हलाला होना चाहिए। औरत को आपने मजाक बना के रखा हुआ है इस्लाम में। आप कहीं लौंडी बना लेते हैं, कहीं आपको उसको मार सकते हैं, कहीं आप उसके साथ वैसे ज्यादती कर सकते हैं, 3-3 आप शादियां कर सकते हैं। मजाक बनाया हुआ है आपने हर चीज को। और ऊपर और से मेरे आप नसीहतें हमें कर रहे हैं कि हम लोग एथियस्ट क्या हैं, और हम आप 2% ज़कात दे देते तो हम आपसे कमतर हो गए। आपके और इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है, पता है ना आपको? एक कहाँ चोर गए को जी? एक चोर को जिसका पास, चलो उससे गलती हुई, उसकी रिहेबिलिटेशन के कोई चांसेस नहीं है कि वो वापस अपने आप को सुधार सके। हदूद की जो सजाएं हैं, आपको शायद पता नहीं है, पाकिस्तान में 98 तक उसका इतलाक होता था। दे वर एप्लीकेबल। अगर कोई औरत जाती थी, अगर वो कहती थी कि उसके साथ ज्यादती हुई है, रेप हुआ है, 4 गवाह नहीं पेश कर सकती थी तो उसे कोड़े पड़ते थे। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, उठ के आ जाते हैं एक सेकुलर मुल्क में बैठे, आपको सब कुछ मिल रहा है, देन अच्छा, यू मुझे कम आप अप। अपनी बात नहीं रखने देना चाहते हैं, मतलब आपको आपको जो है ना, सहन नहीं हो पा रहा हूँ मैं। बोलिए। नहीं नहीं, ओ भैया, आप बहुत आपका ज्यादा बोलो लॉजिकल है, इलॉजिक। आपके बोलो। तर्क अच्छा, इतने ज्यादा हैं कि बोलिए, उनको वाह। बोलने दो, हलाला, बोलने दो हाँ, उनको। आप बोलो, आप जो 5 मुझे मिनट बोलो, जो बोलना है बोले, लेकिन टू द पॉइंट बोले और रेफरेंस के साथ बोले। भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने हलाला समझाने की कोशिश की तो इनको हजम नहीं हुआ। हजम इसलिए नहीं हुआ कि इनके सारे लॉजिक फेल हो रहे हैं मेरी बातों के आगे। क्या भाई फेल मैं हुई? कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, सुन लो, देखो इनकी लॉजिक। सुन लो, हाँ चलो हाँ, दिखाओ सुन लो। बताओ लॉजिक। बताओ। भाई मैंने बता 1 दो। लाख का चैलेंज ये दिया था कि हलाला जानबूझ के किसी औरत का किसी से शादी करवा के वापस लाना, ये इस्लाम में कहीं नहीं है। दूसरी बात, हलाला एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑटोमेटिक होती है जब औरत किसी दूसरे से शादी करती है, और शादी करने के बाद वो आदमी भी जब उसको तलाक दे या वो मर जाए, अगर वो दूसरा आदमी उसको ज़िंदगी भर तलाक नहीं देता है ना, तो वो औरत उसके साथ रहेगी। ज़रूरी थोड़ी कि वापस अपने उस जाहिल आदमी के पास आना है जो 3 बार मौके के बाद भी तुझे छोड़ गया। तो सवाल तो आप ये ये है कि वो जो बताइए, दूसरा आप ये आदमी से शादी बताइए, हुई है आप उससे आपको तलाक क्यों पता है दिलवाया जा रहा है? हजूर के जो नवासे थे, हसन इब्ने अली, कितनी शादियां की थी हाँ, उन्होंने? ये टॉपिक चेंज हो गया भाई। आजाद। हदीसों हदीसों की गड़बड़ों को वो मुझे मत हलाला सिखाओ कि करवाते थे हदीसों में क्या भाई, है। हलाला हाँ, करवाते थे वो। ये आपकी सोच है। कहाँ से सीख के 100 लाए आप? शादियां, आप व्हाट्सएप से? मजाक समझ रहे हैं? आप 100 शादियां के करीब व्हाट्सएप से उन्होंने सीखा? शादियां की थी। व्हाट्सएप से सीखा? आजाद, कहाँ मेरी से सीखा? कमेंट हाईलाइट कर देना। जी। दिक्कत ये है कि आप लोगों का भी इल्म कम है, तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरीज जो आपने बना रखी है और उस पर आप आपका धंधा चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सीखें आप, और उसके बाद थोड़ा मुकाबला करें इस्लाम से, देखें कि इसमें कितना दम है। मैं अब एक्स सलातीन इस्लाम मुस्लिम मैम मुझे कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो बिल्कुल अनएजुकेटेड है। आप ही मैं सिखाइए अब। मुस्लिम मुल्क में पली बड़ी हूँ, जहाँ पे इस्लाम हमारे सिलेबस का हिस्सा था, और ये मुझे कह रहे हैं कि अरे आपको भाई, इस्लाम। तुम मुस्लिम मुल्क की बात कर रही हो, मक्का मदीना में मुनाफिक थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मुस्लिम मुल्क में होने का मतलब ये थोड़ी कि आप एजुकेटेड हो। भाई मैं ये कह रही हूँ कि आपने ओ सच मुस्लिम कितने बोलने पढ़े की हो, मुल्क में ताकत कितने नहीं पढ़े हो? है। सिलेबस तो का आप इस्लाम हिस्सा मुन्नी। था। ओ इस्लाम मुन्नी कितने पढ़े हो? अब ये आपसे पूछना ही पड़ेगा, बताओ कितने पढ़े हो आप आप? आप कितनी नहीं डिग्री है? नहीं, चलो आपका यही वो नॉलेज तो दिख टेस्ट हो गया। जाए। चलो रुको, नहीं मैं आप बात नहीं करूंगा आपसे वो जब तक आप ये नहीं बताओगे वो कितने स्ट्रीम पढ़े में हो। दिख गया है। नहीं नहीं, मैं आपने डिग्री ये बताओ यार, डिग्री मैं बताओ। रुक, डिग्री बताओ। नहीं आपने मैम पे सवाल खड़ा किया, अब आप डिग्री नहीं बताएंगे हाँ ना तब तक आपको बोलने नहीं दूंगा। बताओ अपना एजुकेशन क्या है, अभी यही हाँ, जान लेते हैं। क्योंकि साइंस पे बात कितने किए पढ़े थे लिखे हो थोड़ी लोग? देर पहले। हाँ, डिग्री हम बताओ फिर। पहले रोक दिए थे कि चलो जारवी सर पूछ रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मत पूछे इनसे, जाने दीजिए। लेकिन अब बताना पड़ेगा। चलो बताओ कितने पढ़े लिखे हो? अनम्यूट कर लो। आपको तो इतना भी दिमाग नहीं है, इतने स्लो हैं आप कि
आप अनम्यूट भी आपका अल्लाह आपको इतनी इल्म नहीं दिया कि आप अनम्यूट कम से कम मिली सेकंड में हो जाता है। भाई स्क्रीन शेयर कर अच्छा, दो। ये तर्क है कि चुपचाप से म्यूट कर दो। अरे फिर ओ उसको भाई, हटो। तुमने बहुत बहुत अरे ले ली अब सुनाई नहीं तक देता। वाह की। वाह वाह आपसे जो पूछा गया है ना, वाह, पहले वाह, उसका वाह। जवाब दे दो, कितना पढ़े लिखे हो, वाह। कब चलो से कितने दिमाग पढ़े खा हो, रहे चलो हो। कितने पढ़े? एजुकेशन भाई, नहीं एजुकेशन से साइंस अगर का तुम बोले थे पढ़े ना। हो? प्रकाशित हो अरे जाते ना। भाई यार अरे एक अरे मिनट, ये साइंस की बात किए थे ना, तो अपना क्या आपका बताओ क्वालिफिकेशन मुझे क्या है? ये 10वीं से अमित जी, ऊपर वाला आपने वो बंदा नहीं स्लाइड को है। छुपा दी। अरे ये मैं राम कलेश का क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, आप वो स्लाइड अभी बिछड़ा मैं हुआ जो भाई चीजें निकाल ये के राम लाऊंगा कलेश ना का वो ये आपको अच्छा नहीं सर लगेगा। ये ना ये ये राम राम कलेश कलेश का का बिछड़ा हुआ बिछड़ा भाई हुआ ये मेले में भाई, खो गया था। ये ये मोहम्मद कलेश है, ये मोहम्मद ये कलेश है, हाँ। वो राम कलेश है। हाँ, हम्म। ये दो भाई कुंभ में गए थे, ये दोनों बिछड़ गए, एक बना सनट उन्नी, एक बना इस्लाम उन्नी, समझे? आज मिल गए हमारे अब चैनल ये पे, बहुत बहुत आज तो बहुत हिस्टोरिकल, अच्छा आज नाम हो चैनल गया। हिस्टोरिकल हो गया भाई। ये इनके रसूलुल्लाह की तरह उम्मी है, उम्मी। भाई इतनी बड़ी आज गप फेंक आज ये दिए नया नाम कुरान इजाद हो में। गया। नहीं, कुरान में इतनी बड़ी गप फेंक दिया बंदा, बोले मैं चांद के 2 टुकड़े कर दिया हूं। यार वो उधर उनका हनुमान जी सूरज खा रहा है, इधर चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं। यार आप लोग क्यों सूरज चांद के पीछे पड़े हो यार? हाँ, पूरी धरती को नष्ट उनका भी करने के लॉजिक लिए। यहाँ ये पे सनातन होगा। में काय इस्लाम होती ना, मुन्नी मैं होते ही ऐसे। हाँ, ऊपर जाके कौन चेक करेगा? उस जमाने में तो आसमान पे नजर आते थे ना, तो चेक नहीं हो सकता। क्लेम उसके सारे वो अलावा करने हैं जो वेरीफाई नहीं हो सकते। पहाड़ों के खूंटे डाल दिए गए हैं, पृथ्वी जो है वो पूरी चटाई की तरह बिछाई हुई है। ये है अच्छा तुम्हारा एक साइंस, फन है फैक्ट ना? आपको बताता हूँ। अमित जी, जारजी सर, आपकी वो आप लोगों झूठी को स्लाइड तो आप बताइए, मैं बताता हूँ आप फिर। झूठी स्लाइड आप कहाँ है लोगों को वो? फन फैक्ट बताता हूँ। अमित जी, आप लोगों को फन फैक्ट बताता हूँ कब कि अब मैंने इस बंदे को म्यूट कर दिया है, तो अब इस बंदे को अनम्यूट करने में 1 मिनट से ज्यादा लगेगा। इससे इतना भी ये पढ़ा लिखा नहीं है कि वो उस पे मिली सेकेंड लगते हैं। क्लिक करा, अनम्यूट हो गए। और ये यहाँ पे ये सवाल खड़ा करने आए कि कौन कितना पढ़ा है। भाई बता दो इस्लाम मुन्नी, अनम्यूट करके। हाँ भाई बताओ क्यों भाई, पीछे चांद के 2 टुकड़े वाले बड़बड़ाए बताओ। जा रहे हो? इसका हमने म्यूट कर दिया आपको। इसका साबुन साबुन स्लो स्लो है नहीं, क्या? इसका सब कुछ स्लो है सर, पानी ही स्लो आता है इसके घर में। भाई भाई भाई, मत आप करो, लोग बताओ ना यार। जब सब एक साथ आ रहे हैं ना, तो ये आपकी बेचैनी बता रही है कि आपको कितनी तकलीफ हो रही है। हम सब आपको खाने एक साथ आ रहे हैं, अमित समझ ही नहीं रहे अमित हो। जी, वो आपकी हाँ। स्लाइड जो है ना, वो लाइए। मैं क्या इल्म बता करोगे देता हूँ, यार? आप स्लाइड चांद थोड़ी के 2 इल्म बताता टुकड़े हूँ वाले, जरा। वो स्लाइड का आपने क्या क्या उखाड़ गप लोगे दिए आप? उसमें समझाओ बड़ी ना बड़ी। आपका इल्म वो क्या है? आप गप कितना यार, पढ़े लिखे आपकी कुरान हैं? की इतनी भयंकर गप में 25 और साल दिखाऊं? बाद कुरान जमा हुआ है, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने? 25 अरे वो साल तो बाद यार हिस्टोरिकल 25 है। साल बाद कुरान जमा हुआ, इतना बड़ा झूठ बोला आपने यार। अमित जी, अरे यार आपकी भाई वो कुरान मतलब झूठ की कितनी हिस्टोरिकल बुनियाद झूठी पे है, आप एक फैक्ट पे मिनट है रुको। रिसर्च हाँ, चल रहा है। भाई। रुको, झूठ की अभी वो तक बुनियाद पे एक उन्नियों के लिए रिसर्च। फैक्ट स्क्रीन है। शेयर होता था, अब इस्लाम उन्नी के लिए स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। लो भाई ये स्क्रीन शेयर कर दो। ये देखो भाई, इतनी लंबी फेंक के गया है रसूल, बोल रहा है अर्थ पहले बना है, धरती ना पहले बन गई है, चांद सितारे बाद, वो जो स्टार्स है ना बाद में बनाए हम। ये देखो भाई। और ये विज्ञान बच्चू है। जैसे इधर उधर घूमता रहता होगा, यही सब नॉलेज मिला होगा, इधर उधर से फेंक दिया लंबा से लाके। हाँ, कहाँ लिखा है धरती पहले बनाई? आपको नहीं पता है कुरान में? यार आपने कुरान नहीं पढ़ी है क्या? जरा खोलना से आया। और अगर वो जरा खोलना नहीं, पहले बताओ कुरान पढ़े हो क्या? नहीं, कहाँ लिखा है ऐसा? पढ़े हो कुरान? नहीं, कहाँ लिखा है? हम तो ये पूछ रहे कुरान हैं कहाँ पढ़े लिखा है? हो? अमित, मुझे अरे अरे भाई, भाई, हम पढ़े हैं ना। एक पढ़े का हैं, पढ़े अरे हैं भाई, भाई। इस्लाम पढ़े हैं कुरान तभी में, पूछ रहे हैं। कुरान में कितनी एक सूर है? पढ़े बात हैं मैं तभी पूछ रहे हैं। पढ़े हैं। एक कुरान बात में मैं कितनी कहना सूरा है? चाहूंगी कि आप अमित, आपने सूरा की बात की। अगर मुझे यकीन हो कि ये खुदा की किताब है, राइट, अल्टीमेट गॉड क्रिएटर, इनो मतलब हर मुसलमान को तो याद होनी चाहिए, उनके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अच्छा, आप एक से मुस्लिम है क्या? जी, एक से मुस्लिम है आप?
जी बिल्कुल। हाँ जी भैया, सुनाई भी देर में देता, जी अल्लाह ने तो इतना भी इल्म नहीं दिया था। जी वो मतलब करेला ये ऊपर है नीम मतलब चढ़ा ये है है, कि एक आप मिनट सुनो ना। वो करेला ऊपर नीम चढ़ा है, वो महिला भी है और उसके ऊपर से एक्स मुस्लिम भी है। अब बात करो उनसे आप। तो उन्हें अफसोस इसलिए आ रहा है, तकलीफ इसलिए आ रही है कि जो ज्ञान मैं उनके आज लिए दे रहा हूँ ना अफसोस वो उनको करने अब वाले मिल रहा आप है कोई इस्लाम नहीं हो छोड़ने यार। के आप बाद। कौन हो देखो, उनके लिए अफसोस एक करने सेकंड, वाले? अब एक उनको सेकंड अफसोस भाई, ये आ रहा है कि मैं वापस कैसे एक जाऊं, भाई, एक मैं मिनट वापस भाई, कैसे मुझे जाऊं। हलाला ना करने पे कोई अफसोस नहीं, मुझे इस चीज पे कोई तो अफसोस नहीं है हलाला कि का अगर मतलब ही नहीं मेरी, मालूम तुमको। अरे मुझे बोलने तो दो भाई, मुझे अपना अच्छा, अफसोस वो तो आपसे बयान करने आप दो। कर रही है ना, थोड़ा तुम तड़ाक को थोड़ा सा ठीक ठाक रखो ना यार प्लीज। इनका अच्छा मैं अल्लाह इल्म आप देते करके ही नहीं बोल है देता सर। फिर मैं हूँ, आपको मेरी एक आरडी बात बना सुन दूंगा अभी। लीजिए, एक मिनट एक रुक बात जाओ। सुन अब लीजिए। मैं अब अब नहीं मैं सर, एक इन्होंने मिनट शो सुनो कर यार, दिया एक ना। भाई इस्लाम यार। अब ना यहाँ से बदतमीजी शुरू करूंगा। सही में बता रहा हूँ, आरडी बनाऊंगा और मैं तुम्हारे मोहम्मद को बनाऊंगा आरडी और मैं बन जाऊंगा शंकर जी। मत करो। जो अब आपसे तमीज से बात की जा रही है, वो लेडी है, वो आपसे आप कह के बात कर रही। तुम तड़ाक अगर उतरे ना तो रोते रोते जाओगे यहाँ से, ठीक है? नहीं सर, जारविस सर वो कौन सा आयत, कौन सा था वो दिखाना एक बार, मोहम्मद जी क्या करते थे और क्या करवाते थे। गालिब कमाल वाली हरकत शुरू दिखा कर दी, मतलब डिबेट में जब कमजोर पड़ जाओ तो बदतमीजी पे उतर आओ। दिखाता हूँ। बदतमीजी आपने भैया, की आप है, तो आप बिल्कुल तो ऐसे अलग बात बिलबिला उठे। उनके साथ में तू तड़ाक करना चालू किए थे ना। हाँ, हाँ, बनाऊं अभी बिलबिलाए तो आरडी। आप हो अच्छा ना। ये तुम मैं करके मोहम्मद बोलना को तू तड़ाक अभी, हो गया। किसी जब को वो तुम आपसे आप और करके करके क्या बात है। बोल कर रही देना, तो आप किसी करके को ही तुम बात करके करना बोल देना तू पड़ेगा। तड़ाक हो ठीक गया। है, हाँ, अमित नहीं एक आपने मिनट नोट रुक उतना कर ही लिया। नहीं, उतना ही He नहीं, was अगर सुल्तान talking to you सलातीन जी guys आप ये आप नहीं, अमित करके, he was talking to you ये guys आप करके, ये when अमित it की comes to बेचैनी me है, तो वो फिर तुम पे तर्क से आता नहीं है। जीत पा रहे, 5-5 6-6 लोग आ गए हैं अरे ओ भाई, ये सुल्तान सलातीन जी अगर आपको आप ना भी कहें, वो एक खातून है, महिला है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे क्या? इस्लाम सिखाता नहीं है ना जारवेज। प्रॉब्लम ये है। आई थिंक मैम अब इनका हो गया, हम्म, जाने देते हैं इनको, हो गया ये इनका। नहीं मुझे बोल पाए। म्यूट। जाओ भाई, बुराक के ऊपर बैठ के निकलो, चलो। बुरा के ऊपर उड़ जाओ, आसमान में जाओ, पहले चांद को जोड़ के आओ, देख बट के आई आओ, स्टिल जायजा लेके आओ। बट आई स्टिल होप कि आपकी बहनों के साथ आपकी घर में जो औरतें हैं उनकी रिस्पेक्ट हो और वो उनको इन सब चीजों से ना गुजरना पड़े जो इस्लाम में लिखी है।